मॉर्निंग असेंबली कंटेंट्स 10 जून 2025। आज का सुविचार, embrace the present moment and be grateful for the joys as they are the building block of a fulfilling life। वर्तमान क्षण को गले लगाओ और छोटी खुशियों के लिए आभारी रहो, क्योंकि वे एक पूर्ण जीवन के निर्माण खंड हैं। प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय समाचार में ब्रिक्स के सभी 10 देशों के संसदों ने पहलगाम आतंकी हमलों की कड़ी निंदा और आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति का सहयोग के लिए सहमति जताई। राष्ट्रीय समाचार, मई 2025 देश के इतिहास में 124 साल बाद सबसे अधिक वर्षा वाला महीना दर्ज किया गया। राज्य समाचार, झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से जारी की गई रिजल्ट में राज्य के कुल 777 विद्यालयों के 100% विद्यार्थी पास हुए हैं। खेल समाचार, दिव्यांग खिलाड़ी मोहम्मद शम्स आलम बने स्विमिंग चैंपियन, जिन्होंने दिव्यांगता को दरकिनार करते हुए अपने प्रतिभा का लोहा मनवा भारत का नाम रोशन किया। शिक्षा, कैरियर, टेक्नोलॉजी से संबंधित समाचार में भारतीय साइबर सुरक्षा एजेंसी CIRT इन ने उच्च गंभीरता वाली चेतावनी जारी किया है। क्रोम में पाई जाने वाली कई गंभीर सुरक्षा कमजोरियों आपके सिस्टम को हैक और क्रैश कर सकता है। अब देखते हैं प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 के लिए सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। तो पहला हमेशा की तरह एक पहेली आएगा। वो पहेली क्या है? मैं हर दिन आता हूँ और हर दिन जाता हूँ, लेकिन फिर भी हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ। इस प्रश्न का सही उत्तर है समय। दूसरा प्रश्न है, सूरज किस दिशा से निकलता है? इस प्रश्न का उत्तर हो गया पूर्व। और बता दें कि सूरज पूर्व से निकलता है, जबकि पश्चिम में वो डूब जाता है। तीसरा प्रश्न, कौन सा पक्षी सबसे तेज उड़ता है? चील। चौथा, 100 का आधा क्या होता है? 100 का आधा 50। पांचवा प्रश्न, फलों की रानी किस फल को कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर है लीची। उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 के लिए सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। इसमें से पहला सवाल है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? इस प्रश्न का उत्तर है फीमर। आपको बता दें, फीमर जांघ की हड्डी को कहा जाता है, जो हमारे शरीर का सबसे लंबी हड्डी है। दूसरा प्रश्न, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है H2O। अगला प्रश्न, पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र। एकमात्र समअभाज्य संख्या कौन सी है? इसका उत्तर है 2। वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? यानी वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? इसका उत्तर है वायरलेस फिडेलिटी। अब देखते हैं कक्षा 9 से 12 के लिए सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में पहला सवाल है, शून्य का आविष्कार किसने किया था? इस प्रश्न का उत्तर है आर्यभट्ट, जो एक भारतीय थे। दूसरा प्रश्न, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर कौन सा था? प्रश्न का उत्तर है लाइका। मोरक्को की राजधानी क्या है? रबात। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? इस प्रश्न का उत्तर है जॉर्ज वाशिंगटन। इनके नाम पर एक शहर का नाम भी रखा गया है, वाशिंगटन। पांचवा प्रश्न, एक वृत्त में कितने डिग्री होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है 360 डिग्री। आज का महत्वपूर्ण दिवस 10 जून। 10 जून को विश्व नेत्रदान दिवस मनाया जाता है। यह दिन लोगों को नेत्रदान के लिए जागरूक करने के लिए
मनाया जाता है। हमारे द्वारा किया गया नेत्रदान एक अंधे को रोशनी देने के लिए, एक अंधे को आँख देने के लिए, जिससे कि वो पूरा दुनिया देख पाए, तो उसके लिए नेत्रदान किया जाता है। नेत्रदान के दौरान नेत्र का कॉर्निया को ट्रांसप्लांट यानी कि दान किया जाता है। वर्ड ऑफ द डे, डिलीजेंट, ये एडजेक्टिव है। शोविंग केयर एंड एफर्ट इन वर्क और ड्यूटीज़, अगर आप अपने काम में कर्तव्य और जो कोशिश है, ध्यान है, वो रखते हैं तो उससे हम कहेंगे डिलीजेंट। एग्जाम्पल देखते हैं इसका क्या है। सी इज डिलीजेंट स्टूडेंट वो ऑलवेज कंप्लीट्स हर होमवर्क ऑन टाइम। वो बहुत ही जिम्मेदार या केयर करने वाली स्टूडेंट है जो कि हमेशा अपने होमवर्क को समय पर समाप्त कर लेती है। प्रेरक प्रसंग में हम देखते हैं जिसका शीर्षक है प्रयास का बल। एक समय की बात है, रोहन नाम का एक युवक महान कलाकार बनने का सपना देखता था। वो कड़ी मेहनत करता, लेकिन जब भी वह अपनी पेंटिंग्स दूसरों को दिखाता, लोग उसकी आलोचना करते। हताश होकर उसने हार मानने का फैसला किया। एक दिन एक बुजुर्ग चित्रकार ने उसकी कृति देखी और कहा, हर महान कलाकार कभी एक नौसिखिया था। अभ्यास करो और एक दिन दुनिया तुम्हारी कला की सराहना करेगी। रोहन ने उनकी सलाह मानी और हर दिन अभ्यास करने लगा। कुछ सालों बाद उसकी पेंटिंग एक प्रसिद्ध गैलरी में प्रदर्शित की गई। वही लोग जो कभी उसकी आलोचना करते थे, अब उसकी प्रशंसा कर रहे थे। तो सीख हमें ये मिलती है, कभी हार मत मानो, सफलता उन्हीं को मिलती है जो असफलताओं के बावजूद प्रयास जारी रखते हैं। अब इस कहानी का जो इंग्लिश वर्जन है, मोटिवेशनल स्टोरी, द पावर ऑफ persistence. Once upon a time, a young man named Rohan dreamed of becoming a great artist. He worked hard, but every time he showed his paintings to others, they criticized him. Discouraged, he decided to give up. One day, an old painter saw his work and said, every great artist was once a beginner. Keep paintings, and one day the world will admire your art. Rohan took his advice and practiced every day. Years later, his paintings were displayed in a famous gallery. The same people who once criticized him now praised his talent. So, moral of the story is never give up. Success comes to those who persist despite failures.